साथ आज नितिन सोनी है और ये मशरूम की बहुत बड़ी खेती करते हैं। आप लोगों को मशरूम की जितनी भी ज़रूरत पड़े आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस सीधी में बहुत बड़े डीलर हैं मशरूम के, इनको सीधी में बड़ी बड़ी सप्लाई करनी पड़ती है। नाम इनका जाना माना है यहाँ पे। और आज ही हमारे पास आए हैं हमारे पॉडकास्ट के लिए हमारी दुकान पे, तो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास आए हैं। बाकी आप बताइए अपने फार्मिंग के बारे में। मेरा नाम नितिन सोनी है। मेरा एक फॉर्म है मशरूम का, माइको वीएल ऑर्गेनिक्स, इस नाम से इंस्टाग्राम पे आपको पेज भी मिल जाएगा। हम बेसिकली दो प्रकार के मशरूम उगाते हैं। एक तो ओस्टर मशरूम जो कि यहाँ अपने लोकली डिमांड कम है, दूसरा बटन मशरूम ज़्यादा चलता है। फिलहाल हम ओस्टर मशरूम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये बटन मशरूम से ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर देखा जाए तो टेस्ट में भी बेटर होता है और जो इसके न्यूट्रिशन है वो भी बटन मशरूम से बेटर होते हैं। तो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ज़्यादा चले और लोग खाएं, जिससे उनका हेल्थ भी बढ़िया रहे और उनकी सेहत में सीधी में आपके बराबर अभी मशरूम की खेती कोई नहीं कर रहा है कि नहीं? सही सीधी में अभी बेसिकली देखा जाए तो खेती बहुत कम लोग कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे क्योंकि मशरूम को उगाना वो सॉइललेस फार्मिंग है। उसको सॉइल में हम नहीं कर सकते। एक रूम में आप कर सकते हैं या फिर आप उसके बेड बना लीजिए, पॉलीथीन में भर लीजिए। तो जो नॉर्मली करता है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता या फिर उसका ह्यूमिडिटी नहीं मेंटेन कर पाता या फिर नॉर्मली कुछ इसमें जो रोग लगते हैं वो रोग के कारण उसको नहीं बचा पाते। लोगों को अधिक से अधिक जानकारी नहीं है इसके बारे में। जानकारी नहीं है, कम जानकारी में शुरू करते हैं और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं, खराब हो जाता है, नुकसान होता है, जिनके कारण वो चला नहीं पाते और बंद कर देते, जल्दी हार मान जाते हैं। देखा जाए तो कोई भी बिजनेस लॉस सब में होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस आता ही है सीखने में। अगर आप कहीं से ट्रेनिंग लेके शुरू करें या फिर कहीं किसी एक्सपर्ट के साथ तो ज्यादा बेटर रहता है। मन लगा के हर काम करना चाहिए, बिना मन लगाए कोई काम होगा नहीं। शुरुआत आप भी किए थे तो थोड़ा जैसे मेरा भी, मैं जब पहले साल किया था करीबन 5 या 6 साल पहले, तो बटन मशरूम का जो मैं कंपोस्ट बनाया था तो करीबन 3 कुंटल भूसे से मैं स्टार्टिंग किया था। उससे पहले मैं मिल्की मशरूम उगाया था अपने चेक करने के लिए कि अपने इलाके में होता है मशरूम कि नहीं होता। तो उसका जो बटन मशरूम का 3 कुंटल से करीबन कंपोस्ट बनी थी 900 किलो के आसपास, जिसमें से करीबन 700 किलो या फिर 800 किलो मेरी कंपोस्ट खुद ही खराब हो गई थी। तो सिर्फ उसमें प्रैक्टिस के तौर पे, प्रैक्टिकल के तौर पे छोटे छोटे बटन मशरूम उगे थे। तो एक प्रकार से लॉस ही था, लेकिन उससे सीख बहुत कुछ मिली। उसी के कारण आज इतना बड़ा फॉर्म। कभी मन किया कि अपने से हम मशरूम की खेती बंद कर दे, हमें फायदा नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। जब पहली बार लॉस हुआ तो घर से सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि घर ही पे किए थे, तो कंपोस्ट काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो घर पे भी बोल रहे थे इतना सारा भूसा खराब हो गया, पैसे लगे, ये वो, ये यहाँ अगर उगता तो कोई भी उगा लेता। बोले अगर सबसे उग जाता तो आज इसके बहुत सारे फॉर्म खड़े होते, कोई नहीं कर पाए, इसीलिए तो हम आए। ये भी बढ़िया है। वैसे मशरूम की खेती काफी लोग कर रहे हैं पर सीधी में भी बहुत है, सीधी में बहुत है कम देखा जाए। एक रीवा में अच्छा फॉर्म बड़ा सा था, रीवा किचन फॉर्म करके यूट्यूब में चैनल भी है उनका, काफी टाइम पहले से था। अब मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग बढ़िया की। मशरूम के अलावा और भी कोई खेती करने को सोच रहे हैं आप? हाँ, बैगन का भी सोच रहे हैं। थोड़ा सा घर के पीछे जमीन है करीबन 3 एकड़ पर, तो उसमें सोच रहे हैं कि बैगन भी लगा ले। बैगन का थोड़ा सा उसमें मेहनत कम है, एक्चुअली देखभाल के लिए लोग चाहिए। सिटी में लेबर चार्ज भी बहुत ज्यादा महंगा, अगर गाँव में हो तो लेबर चार्ज कम पड़ जाता है। सिटी में लेबर चार्ज महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी है, पानी सिंचाई के लिए नॉर्मल बोर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो बैगन एक कम खर्चीला है, थोड़ा उसमें सोच 12 मास हमेशा निकलते हैं। 12 मास निकल रहे हैं। बाकी खेती करने के लिए स्ट्रॉबेरी का ज्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रॉबेरी ज्यादा बेटर लग रही है। स्ट्रॉबेरी वो कम जगह में करने से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। बैगन का ऐसा है कि आप 3 एकड़ में लगाएंगे तो अभी उतना ज्यादा नहीं निकल पाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी में आधे एकड़ में भी लगा लिया तो उससे डबल निकल सकता है पैसा। महंगी खेती अपने साइड कर नहीं रहे कोई, प्रॉफिट ये अपने साइड कोई नहीं कर रहे, शायद कोई सोच भी रहा होगा। हो गया, शुरुआत करनी चाहिए, क्या पता हमें देख देख के और लोग भी करेंगे। चलिए हम भी कोशिश करेंगे, फार्मिंग वार्मिंग में ट्राई करेंगे। बैगन की खेती हमारे एक मित्र हैं अजय सिंह चौहान, उनसे इंस्पायर होकर हम किए। वो उस पे काफी आगे है, उन्हीं से इंस्पायर होकर हम शुरू करते हैं। एक बार लगाते हैं 6-7 महीने बैठ के खाते हैं उसी में से पूरा घर चलता है। बहुत कमाई होती है बैगन की खेती।
बड़े पैमाने पे कोई भी खेती करो प्रॉफिट हो। खेती को अगर हम अपने खाने के हिसाब से करेंगे तो उसमें प्रॉफिट नहीं नहीं होगा, होगा। लेकिन खेती को अगर बिजनेस के तौर पर करेंगे, थोड़ी सी नॉलेज लेके अच्छे से सीख के, तो एक अच्छा बिजनेस है। आज के समय में खेती सबसे बढ़िया बिजनेस है अगर देखा जाए तो, बड़े करना आना करना चाहिए। हो तो छोटे बढ़िया से खेतों में शुरुआत। नहीं हो पाएगा, बड़े खेतों में अगर करना चाहें तो लंबा चौड़ा मेहनत करो, मस्त मजा आ जाएगा। बड़े पैमाने पे खेती करिए, बढ़िया बिजनेस है। ना गवर्नमेंट नौकरी उसके आगे है ना कुछ, कोई भी नौकरी नहीं, अपना घर में रहिए बढ़िया, फार्मिंग से बढ़ के कुछ नहीं। सबसे बढ़िया फार्मिंग। हेल्थ मेंटेन होती है, अच्छा अपने घर के लिए नॉर्मली बिना केमिकल के, बिना उसके सब्जी फल फूल सब मिल जाता है। घर में भी आप रह सकते, जरूरी नहीं है बाहर ही रहना है, और इसके साथ आप बढ़िया से फार्मिंग कर सकते हैं। ये आप अगली जनरेशन को वहीं से दे सकते हैं। अगर आप नौकरी करेंगे तो नई जनरेशन को शुरू से करना पड़ेगा, लेकिन आप अगली जनरेशन को इसको आगे वहीं पे सौंप सकते हैं, वहीं पे आप अपनी जनरेशन को बढ़ा भी बढ़ा सकते सकते हैं। हैं खेती अपना बाड़ी से वेल्थ। आप कर ही रहे हैं, आपके बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ना कहीं पूंजी लगाना ना कुछ लगाना, छोटे पूंजी पे बड़े प्रॉफिट निकाल सकते उसी हैं। में से कमाओ, उसी में लगाओ, बढ़ते जाओ, खाते जाओ, ऐश करो, पैसे भी मिल रहे हैं, अनाज भी मिल रहा है, तंदुरुस्त भी हो बढ़िया एक्सरसाइज के साथ, दिक्कत क्या है। बाकी नौकरी वगैरह भी होगी अपनी अपनी जगह ठीक है, पर मेन अपने जो देश इंटरेस्ट का होना चाहिए सबका, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। किसी का नौकरी में इंटरेस्ट है, वो नौकरी पे ही दौड़ रहा है, किसी का बिजनेस पे जा रहा है। हमारा फार्मिंग में था तो फार्मिंग में घुसे। सबका हर लाइन का है अपना अपना इंटरेस्ट। चलिए, आपके फार्मिंग के बारे में बात करके काफी अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले पॉडकास्ट में, जी बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। like and subscribe for my channel and another podcast. See you then, bye.